नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सेगमेंट को हम शुरू करें इससे पहले आप सभी का ध्यान एक भूल सुधार पर आकृष्ट कराना चाहूँगा, जो संबंधित है कोरोना वायरस से। कल के कोरोना वायरस के प्रश्न में हमने बात की थी कि 17 जुलाई 2020 को थाईलैंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद जापान में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर 17 जुलाई 2020 जो है वो त्रुटिवश प्रिंट हुआ है और इसको यही बोला भी गया है। इसके बजाय अब सेंटेंस होगा 17 जुलाई 2019 को थाईलैंड में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया। इसके बाद जापान में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। तो इस भूल सुधार को अब जो है आप 17 जुलाई 2019 पढ़ें और समझेंगे। इस त्रुटि के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 20 जनवरी 2020 के सेगमेंट पर और देखते हैं कि आज दैनिक समसामयिकी यानी कि डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में हमारे पास 10 प्रश्न किन बिंदुओं पर आधारित होंगे। पहला प्रश्न होगा विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन से जुड़ा हुआ। दूसरे प्रश्न में बात करेंगे विस्थापन दिवस की। तीसरा प्रश्न आधारित होगा WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट पर। वहीं चौथे प्रश्न में बात करेंगे बापू नाडकर्णी की। कार्बन उत्सर्जन पर बात करेंगे। पांचवें प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा क्रेडिटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर। वहीं हुडको के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पर बात करेंगे आठवें प्रश्न में। माई एप्स नामक एप्लीकेशन की बात करेंगे नवें प्रश्न में और जानेंगे 10वें और अंतिम प्रश्न में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, जो आधारित है विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन पर। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो 150वां विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन जो है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाएगा। इस वार्षिक सम्मेलन में वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा तय करने के लिए विश्व भर के शीर्ष नेता तथा उद्योगपति भाग लेते हैं। यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक तथा निजी सहयोग के द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। यह संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। बात करते हैं 2020 के लिए इस सम्मेलन की थीम की। तो यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है एकजुट तथा चिरस्थायी विश्व के लिए हितधारक। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री भी हैं, इस महीने की 20 तारीख को यानी कि आज स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले 50वें विश्व आर्थिक मंच में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में विस्थापन दिवस कब मनाया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 14 जनवरी, 16 जनवरी, 19 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन दिवस मनाया गया था 19 जनवरी को। अब है क्या विस्थापन दिवस, जानते हैं इसके बारे में। तो विस्थापन दिवस 19 जनवरी को मनाया गया था। कश्मीरी पंडित हर साल 19 जनवरी के दिन को विस्थापन दिवस के तौर पर मनाते हैं। वो हमेशा से मांग करते आए हैं कि केंद्र सरकार उन्हें घाटी में फिर से बसने के लिए कोई योजना लाए। 19 जनवरी 2090 को कश्मीरी पंडितों ने हिंसा के चलते कश्मीर घाटी को छोड़ा था। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स खिताब को जीता है। नाडिया किचेनोक किस देश से हैं? अमेरिका, चीन, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं यूक्रेन से। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स के डबल खिताब को जीता है।
नाडिया किचिनेक जो हैं यूक्रेन से हैं। इन्होंने फाइनल में चीन की शुआई पेंग और शुआई झांग को हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है खेल, लेखक, वैज्ञानिक और इनमें से कोई नहीं। वे भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर, बाएं हाथ के बल्लेबाज और स्पिनर थे। उन्होंने चेन्नई में खेले गए एक टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर फेंके थे। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की घोषणा की गई है? 2022, 2025, 2030, 2024। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है 2030 तक। तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कमी लाने की घोषणा की गई है। कंपनी ने यह घोषणा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के रूप में की है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने कार्बन को कैप्चर और निष्कासित करने की तकनीक के लिए जलवायु नवाचार विधि में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO जो कि है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करें अगर इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के साथ समझौता किया है? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने आर्किड की रेड लिस्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के साथ समझौता किया है। अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के स्तर पर प्राकृतिक संरक्षण के लिए ICUN की रेड लिस्टिंग शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके उद्देश्य की बात करें कि क्या है, तो इसका उद्देश्य है विश्व की सबसे विकट पर्यावरणीय और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना। संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 5 अक्टूबर 1948 में फॉन्टेनब्लेउ, फ्रांस में की गई। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लानार्ड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 14वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी। तो यहाँ पर जो इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 14वां, वो मनाया गया है 18 जनवरी को। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 14वां स्थापना दिवस 18 जनवरी 2020 को मनाया गया। भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालनों में बदलाव के लिए क्रेडिटेड फ्रंट कॉरिडोर को लाया गया। ये 2 तरह से लागू किया गया है, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है राजेश तिवारी, पूर्णेदुष शेखर मिश्रा, M नागराज और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से सी ऑप्शन यानी कि M नागराज को हुडको का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। देश में आवासीय उद्देश्यों या आवासों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना या आवास और शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई ऐप नाम से एप्लीकेशन जारी की है? हमारे पास ऑप्शन है SBI, यस बैंक, HDFC और एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर HDFC द्वारा माई ऐप नाम के एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए HDFC ने माई ऐप नाम से एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की है।
इस ऐप में कई बैंकिंग प्रोडक्ट को एक साथ रखा गया है, जिससे शहरी लोकल संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटीज़, लोकल क्लब व जिमखाने और धार्मिक संस्थानों को फायदा मिल सके। बढ़ते हैं सेगमेंट के अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हमारे पास ऑप्शन है 1%, 1.3%, 4.6%, 5%। तो इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है 1.3%। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराध में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की बात करें तो 11 मार्च 1986 को अपराध और अपराधियों की सूची के संग्रहण एवं स्रोत कोष के रूप में की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में खोजकर्ताओं को सहायता मिल सके। मुख्यालय की बात करें तो वह है नई दिल्ली में और इसका आदर्श वाक्य है सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना। तो ये थे आज के सेगमेंट के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।